एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम फ्रिक्शन का एक डिफरेंट केस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि दो ब्लॉक्स क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे। दो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जो सबसे नीचे वाला ब्लॉक है और जो ग्राउंड है उनके बीच में द सरफेस इज स्मूथ। ठीक है, तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट शुड बी द कॉमन अप्रोच टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर वो कॉमन अप्रोच समझ आ गया तो फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई ऐसा बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। ठीक है, तो अब देखो एक्सेलरेशन अगर दोनों ब्लॉक का पूछा है तो क्या केस हो सकता है। एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स के मे बी कभी एक ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो। तो जब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा दैट मीन्स बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर ना भाई। दोनों साथ साथ जब चलेंगे तो अगर ये 2 मीटर से चल रहा है तो ये भी तो 2 मीटर से ही चलेगा, तो ये हो सकता है। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन सेम आता है, मतलब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन सेम आता है, एक्सेलरेशन सेम है, दैट मीन्स बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर। ठीक है, ठीक, हमें ये बात समझ आ गया। फिर सेकंड केस क्या है कि ये भी तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन डिफरेंट हो। अब एक्सेलरेशन डिफरेंट कब होगा, जब एक ब्लॉक 2 मीटर से चल रहा होगा, दूसरा 4 मीटर से चल रहा होगा। तो उस केस में दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे, एक साथ नहीं चल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जब एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विथ, दे आर नॉट मूविंग टुगेदर। ठीक है, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं नॉट मूविंग टुगेदर। ठीक है, तो ये बात समझ लो। अब हमें क्या करना है, नॉट मूविंग टुगेदर का मतलब क्या है, दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो गई है, मतलब अब काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, स्लाइडिंग हैपेंस। ठीक है, और जब तक दोनों साथ चलते हैं तब तक इसका मतलब देयर इज नो स्लाइडिंग। इनके बीच में जो नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, स्टैटिक का होगा। यहाँ पे क्या होगा, जब सेम एक्सेलरेशन से चलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, स्टैटिक। जब डिफरेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं इसका मतलब इनके बीच में अब कौन सा फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, काइनेटिक। ठीक है, तो अब मैंने ये चीज बता दी। अब मुझे और कुछ चीज बतानी है, वो कॉमन अप्रोच जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ना एक बात याद रख लो जो तुम्हें करना है। सबसे पहला तुम्हारा स्टेप क्या है, तुम FL या Fmax निकालो। चाहे कोई भी क्वेश्चन दिया हो, तुम्हारा सबसे पहला काम बनता है तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालो, इन दो ब्लॉक्स के बीच में कितना एक्ट कर रहा है। जब तुमने F लिमिटिंग निकाल लिया तो अब तुम्हारा सेकेंड स्टेप होता है, यू हैव टू कंसिडर हर क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन कैसा भी दिया हो, सबसे पहले कंसिडर देम एज अ सिस्टम। मतलब अगर सिस्टम है, सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे तो दे विल हैव द कॉमन एक्सेलरेशन। तो दे विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन। और इस बात को याद रखना, पहला ये चीज तुम्हें कंसिडर करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए A इज इक्वल टू F नेट अपॉन क्या कर दो, टोटल मास कर दो। ठीक, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है तुम्हें अब रिक्वायर्ड फोर्स निकालना है। ठीक है, तुम्हें थर्ड स्टेप में क्या करना है, रिक्वायर्ड फोर्स निकालना है। अब रिक्वायर्ड फोर्स कैसे निकालेंगे, वो ब्लॉक पकड़ो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स वर्क करो, जिसपे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा हो। समझ आया? तो ये तीन चीज अगर याद रख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हमारा सॉल्विंग अप्रोच है, मतलब हमें करना क्या है, तुम्हें वो याद रखना है। ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर सॉल्विंग अप्रोच, मतलब तुम्हें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बात मैंने तुम्हें बताई। ठीक है, अब तुम्हारा क्या बनता है, अब तुम्हारे पास चेकिंग प्रोसेस आएगा। अब तुम ये भी तो चेक करोगे कि अच्छा मतलब जो चीज हमने की है वो सही है कि नहीं। तो चेकिंग के टाइम तुम्हें क्या देखना है, अगर तुम्हारा कभी भी F रिक्वायर्ड कभी भी कम या बराबर आता है F मैक्स या F लिमिटिंग से, तो एक बात हमेशा याद रखना,
ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। और अगर ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। और अगर कभी भी F रिक्वायर्ड बड़ा आ जाता है, मतलब हमें रिक्वायर्ड फोर्स 60 की है लेकिन फ्रिक्शनल मैक्सिमम कितना दे सकता है, 40, तो कभी भी अगर हमारा रिक्वायर्ड फोर्स बड़ा आ जाता है, अगर रिक्वायर्ड फोर्स बड़ा आएगा तो हमेशा याद रखना कि क्या होगा, यहाँ पे स्लाइडिंग होने लगती है, समझ आया। देयर इज अ, मतलब तब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेंगे, बोथ ब्लॉक विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, डिफरेंट एक्सेलरेशन, ये बात याद रखना। अब हमें क्या बताना है, स्लाइडिंग। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हेन विल स्लाइडिंग हैपन, तो स्लाइडिंग कब होगा, तो जब F रिक्वायर्ड F लिमिटिंग के बराबर आ जाता है ना, ये तीसरा पॉइंट मैं बता देती हूँ, जब F लिमिटिंग या F मैक्स F रिक्वायर्ड के बराबर आता है देन स्लाइडिंग हैपेंस, तो स्लाइडिंग तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो ये चेकिंग प्रोसेस होता है। तो पहला तो तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, सॉल्व करना है, लास्ट में तुम्हें चेक करना है। तो ये चीजें हैं जो मैंने तुम्हें बताई है, जो तुम लोग के लिए हेल्पफुल है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमें क्या करना होगा, FL निकालो, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज क्या है हमें करनी है, FL या F मैक्स निकालो, ठीक है, जो मैंने बताया था। तो FL या F मैक्स कैसे निकाल सकते हैं, म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन होता है। अब पहले इसका FBD बना लो जिसको अगर नहीं पता, तो ये ब्लॉक A है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन भी तो इधर होगा, तो ब्लॉक बी ए पे फ्रिक्शन फोर्स अपोज करने के लिए पीछे की तरफ लगाएगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ब्लॉक बी पे ए जो है वो क्या चाहेगा, ए जो है क्योंकि इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन इसके रिलेटिव में क्या है, पीछे की तरफ हो रहा है, तो वो चाहेगा ब्लॉक ए की ब्लॉक बी उसके साथ चले, तो वो उस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, आगे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे बताओ, ये इस पे नॉर्मल mg नीचे एक्ट करेगा और ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा n, और n mg के बराबर आएगा, ठीक है। दोनों के मासेस कितने दे रखे हैं, बोथ मासेस आर ma इज इक्वल्स टू mb इज इक्वल्स टू कितना है 10 kg, ठीक। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5, n क्या है mg के बराबर है, तो 10 है मास और g की वैल्यू भी 10 ले लो, तो आंसर आएगा 50 न्यूटन। मतलब ये है कि जो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है या फिर FL मान लो, उसकी वैल्यू कितनी आई है 50 न्यूटन की, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन बताना है, तो अगर हमारा रिक्वायर्ड फोर्स 50 के बराबर और 50 से क्या आया, कम आएगा, 50 के बराबर और 50 से अगर कम आएगा तो दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ मूव करेंगे, समझ आया। तो बस अब हमें सेकेंड स्टेप पहले क्या निकालना है, कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन के लिए क्या करो, कंसिडर इट एज अ सिस्टम, कंसिडर इट एज अ सिस्टम। तो सिस्टम के लिए मान लो ये नेट मास कितना हो गया 20 kg का, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन लग रहा है। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F अपॉन m, तो फोर्स कितना है 50, मास कितना है 20, तो 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर दोनों ब्लॉक को एक साथ चलना है, क्योंकि अभी तो हम सिस्टम मान के चल रहे हैं ना, तो अगर दोनों ब्लॉक को साथ चलना है तो दोनों को 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना होगा। ये यहाँ तक हमने ऐसा बात बताया। अब हमें चेक करना होगा कि क्या ये बात सही है, क्या दोनों 2.5 मीटर पर सेकेंड से चलेंगे, साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो अब हमें चेकिंग के लिए क्या करना होगा, थर्ड स्टेप हमें चेक करना है हमारा रिक्वायर्ड फोर्स कितना आ रहा है। अब देखो रिक्वायर्ड फोर्स निकालने के लिए ना हमेशा वो ब्लॉक पकड़ो जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स ही वर्क कर रहा है, क्योंकि देखो इस ब्लॉक को मूव करने के लिए तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लेकिन बी ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मूव कर रहा है, क्योंकि ए इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। तो इसका एफ नेट किसके बराबर आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए आएगा। तो मास कितना था नीचे वाले का 10, और कितने एक्सेलरेशन से उसको उसके पास कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि वो ए के साथ साथ चले एज ए सिस्टम, तो कितना चाहिए 2.5, 2.5 से मल्टीप्लाई करो कितना है 25 न्यूटन। तो हमारा F रिक्वायर्ड कितना है 25 न्यूटन, लेकिन हमारा F मैक्स कितना है, F मैक्स हमारा कितना है, मतलब दोनों ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे को कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दे सकते हैं 50 न्यूटन तक का, लेकिन हमें साथ चलाने के लिए तो सिर्फ 25 न्यूटन चाहिए ना। तो अगर साथ चलने के लिए 25 न्यूटन चाहिए
तो फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट करके क्या करेगा, 25 तक ले आएगा ताकि दोनों ब्लॉक्स क्या करें, साथ चले। तो कभी भी अगर एफ मैक्स के बराबर और उससे कम की वैल्यू आती है तो फ्रिक्शन के पास ऑप्शन है कि वो भाई ये कम है। अगर 30 न्यूटन भी आता तो फ्रिक्शन क्या कर सकते हैं अपन, इसकी लिमिट तो 50 की है ना, इसकी औकात कितनी है 50 की, ये अब कम कोई मांगेगा उससे तो वो अपने आप को एडजस्ट करके इस तरीके से अपने, भाई ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ताकि दोनों साथ चले। अगर भाई इसका क्या है, एफ लिमिटिंग का ये कहना है कि देखो अगर तुम चाहते हो कि दोनों ब्लॉक साथ चले तो तुम या तो मेरे बराबर रहो या तो मुझसे कम रहो, क्योंकि मुझसे कम रहोगे तो मैं उतने वैल्यू तक आ जाऊंगा ताकि हम एक साथ चले, लेकिन मुझसे ऊपर गए तो फिर वो मेरे लिमिट के बाहर है। क्योंकि अगर ऊपर वैल्यू मांगेगा, रिक्वायर्ड फोर्स अगर एफ एल मैक्स के ऊपर चली जाएगी तो भाई फ्रिक्शन फोर्स इस मैक्सिमम से अपने उससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना, तो उसके बाद भाई उस तुम्हारा डिमांड ज्यादा हो गया, ठीक है, इसकी औकात इतने की थी तो अब उसके बाद वो क्या बोलेगा कि नहीं भाई अब ये मेरे औकात के बाहर है, अब अलग अलग हो जाओ, ठीक है। तो जब तक इसके लिमिट में रहोगे, इससे नीचे वैल्यू रखोगे, दोनों ब्लॉक साथ चलेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, साथ चलने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, 25 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स की औकात कितनी है, 50 की, तो फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू तो एडजस्ट कर सकता है ना 25 तक, तो इसीलिए अब वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा 25 के बराबर ताकि दोनों ब्लॉक्स क्या हो, साथ चले। तो इस केस में हमारा रिक्वायर्ड जो है क्योंकि लेस है एज कंपैरिजन टू एफ मैक्स, हेंस बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, ठीक है। तो ये था वो केस जब दोनों ब्लॉक्स क्या कर रहे थे, साथ मूव कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मे बी दोनों ब्लॉक्स, अब हमेशा थोड़ी ना है कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ ही चलेंगी, कभी ऐसा भी केस हो सकता है जब दोनों ब्लॉक्स क्या हो, अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, तैयारी करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। So thank you and bye.